वर्ण, वर्णमाला तथा मात्राएं, लेटर, अल्फाबेट एंड मोरास। अध्यायगत बिंदु, वर्ण, वर्ण के भेद, स्वरों की मात्राएं, वर्णमाला, अन्य ध्वनियां, शब्द। वर्ण, लेटर। आज आरव के विद्यालय में देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आरव क्या गा रहा है? आइए इसे इस प्रकार समझते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं, जैसे भारत, देश, महान, है। इन सभी शब्दों में अलग अलग ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं तथा इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। जब इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। एक स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। दो व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। अन्य ध्वनियां, अदर लेटर्स। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनियां भी हैं। आइए इन्हें भी जानें। अनुस्वार, अम को अनुस्वार के रूप से जाना जाता है। अनुनासिक, अ को अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग, अ को विसर्ग कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, क्ष, क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा। त्र, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिनेत्र। ज्ञ, विज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ। श्र, श्रीमान, श्रीमती, श्री। अतिरिक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में दो अतिरिक्त व्यंजन ड तथा ढ भी प्रयोग किए जाते हैं। इनका उच्चारण ड तथा ढ से भिन्न प्रकार किया जाता है, जैसे सड़क, पढ़। आगत ध्वनि, अरबी और फारसी भाषा से आए कुछ शब्दों के साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे आगत ध्वनि भी कहते हैं। इसे ज तथा फ के नीचे लगाते हैं, जैसे सजा, फसल आदि। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में विवृत का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी आदि। स्वरों की मात्राएं, मोरस ऑफ वावल्स। प्रत्येक स्वर को एक निश्चित चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। जब इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं, जैसे किताब। यहाँ किताब शब्द में ई के स्थान पर रे तथा आ के स्थान पर आ चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। आइए अब स्वर तथा उनकी मात्राएं देखें। क्रम, स्वर, मात्रा, व्यंजन। स्वर शब्द, कलम, पान, किसान, कील, कुर्सी, कूप, कृष्ण, मेज, मैना, कोयल, कौवा। आइए कुछ अन्य चिन्हों के बारे में जानें। वर्ण, चिन्ह, मात्रा, शब्द। अनुस्वार, अम, गंगा, अनुनासिक, अ, माँ, विसर्ग, अ। प्रातः, स्मरण बोध। र के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर र के बीच में लगाई जाती है, जैसे रुपया, अमरूद। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, परंतु अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ सभी व्यंजनों में मिला होता है। व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता है, जैसे क का उच्चारण तब तक नहीं होगा जब तक उसमें कोई स्वर न मिले, जैसे क। जब व्यंजन को बिना किसी स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसके नीचे एक रेखा खींच देते हैं। इसे हलंत कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। र के विभिन्न रूप तथा प्रयोग। जब र स्वर रहित व्यंजन के साथ मिलता है तो र उसके नीचे लगता है, जैसे प्रश्न, क्रम, भ्रम आदि। जब र किसी स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है तो वो व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे कर्म,
धर्म, आशीर्वाद आदि। ट तथा ड वर्णों के साथ र हमेशा नीचे जुड़ता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा आदि। शब्द वर्ड। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा पहचानिए। क्या आप जानते हैं कि शब्द व्या से बनते हैं? शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, जैसे चंदा, सूरज, तारे। अतः हमने देखा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आओ वर्ण के बारे में कुछ और सीखें। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसी प्रकार वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। घोड़ा, गमला,